इधर से नहीं देखेंगे आप, आराम से ये बोलना शुरू करो। लेट्स से कि ये ब्रशिंग की बजाय स्वेलिंग है, 1 मिनट आप रिज्यूम कर लें कि इसको ब्रशिंग की बजाय मैं भी बात कर रहा हूँ, अंदर नहीं आना। दर्शक उधर से चले स्टार्ट करो। Swelling over front of neck on both sides, right पे भी swelling है, left पे भी swelling है, और मिड लाइन पे भी swelling है। जिस तरह ड्रेसिंग मिड लाइन में भी लगी हुई है, ठीक है। और इसके बाद में मैडम ये डोर बंद करिए और कोई अटेंडेंट अंदर नहीं आए तो नीचे गार्ड को बुलाएं और उसी तरह अटेंडेंट को नीचे ले जाएं। There is a swelling over front of neck। फिर आपने साइज बोलना है, साइज बताओ, अप्रॉक्सीमेट साइज, आपने अंदाज़न साइज बताना है। बताओ क्या साइज है। ये देखो इधर इधर से लेके इधर तक 3 सेंटीमीटर, जितने एरिया में ड्रेसिंग है वो बोलना है अंदाज़न 8 to 10 सेंटीमीटर एग्री। 8 into 10 centimeter swelling over front of neck, extending over both the side, right and left side and aspects. Okay, और अब आपने देखना है कि ये swelling इधर ही swelling से मूव करती है कि नहीं, और प्रोट्रूजन ऑफ टंग से मूव करती है। ये भी ज़ुबान बाहर निकल, देखो ड्रेसिंग मूव कर रही है, ज़ुबान बाहर निकल रही है, चलो बस ठीक है। थूक अंदर खो। अब चूँकि स्वेलिंग ऑपरेट हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है, इसलिए यू वोंट सी एनी मूवमेंट, सही। लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं हुआ हो तो स्वेलिंग आपको मूव करती हुई नज़र आएगी। कौन सी स्वेलिंग स्वालवेंट से मूव करती है, कौन सी स्वेलिंग टंग से मूव? थायरोग्लॉसल सिस्ट जो है सर वो मूव करती है स्वॉल्विंग के साथ, प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ, सॉरी सर। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो गाइडर है वो सिर्फ स्वालविंग के साथ में, गाइडर सिर्फ स्वालविंग के साथ में, ठीक है। जो थायरोग्लॉसल सिस्ट है वो दोनों के साथ मूव करती है, स्वालविंग के साथ भी और प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ, सही। तो अगर तो दोनों से मूव कर रहा हो तो थायरोग्लॉसल सिस्ट, और अगर सिर्फ स्वालविंग से मूव कर रहा हो तो गाइडर। ये आपने इंस्पेक्शन में किया, ठीक है। आगे एक टेस्ट होता है कन्वर्टिंग टेस्ट, वो ज़रा ये भी 1 मिनट रखना, आप बैठ जाओगे बस ऐसे, ठीक है। बस ये कपड़ा आप ऊपर कर लो। तो कन्वर्टिंग टेस्ट कैसे करते हैं आपने इस मरीज में, कन्वर्टिंग टेस्ट कैसे करें? कन्वर्टिंग टेस्ट किसी को पता है कि कन्वर्टिंग टेस्ट कैसे करें? हमेशा ये पता है और किसी को पता है, आप सब नहीं, आप सब नहीं। कन्वर्टिंग टेस्ट देखो, कन्वर्टिंग टेस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, you ask the patient to raise his or her both arms above the shoulder। ऐसे करने दोनों करके दिखाओ पहले मरीज को, और ऐसे, ये भी 1 मिनट हाथ ऐसे करने के डॉक्टर ने खुद नीचे कर, और ये करके 1 मिनट ऐसे रखने, बस नीचे कर लो, मैं सिर्फ इनको बता रहा था नीचे। हाथ ऊपर तो आगे नहीं से कहने, मरीज को कहने इधर ही रखे। अब तो ये वेट लेगी नहीं, इसको डिस्कम्फर्ट होगी, इसलिए मैं नीचे करा दूँ। अदरवाइज़ आपने 1 मिनट हाथ ऊपर करा देना। और आपने क्या देखना है, पेशेंट के फेस की तरफ, हेड एंड नेक की तरफ, हेड एंड नेक की इंगॉर्जमेंट हो जाएगी अगर टेस्ट पॉजिटिव है।
और अगर टेस्ट नेगेटिव होगा तो हेड एंड नेक नॉर्मल है। इस तरह क्यों होता है जी? इस तरह क्यों होता है? इन गवर्नमेंट यानी वो फ्लड और जो है जो फ्लशिंग हो जाएगी एक तरह की, चेहरा रेड हो जाएगा। वजह अगर विट्रो स्टर्नल एक्सटेंशन है वाइटर, वो स्टर्नम के पीछे अगर गया, जब आप हाथ ऊपर पर आते हैं ना तो जो हेड एंड नेक की वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न कम होगी तो ब्लड कम्युलेट हो जाएगा हेड एंड नेक, उससे फ्लशिंग होगी। सही। तो ये कौन से गार्टर में पॉजिटिव होता है? जो विट्रो स्टर्नल का हो, जो गार्टर नॉर्मल और नेक में हो उसमें टर्म बटन टेस्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इस पेशेंट में नेगेटिव था प्रोसेस। सही। टर्म बटन टेस्ट आपको ये बताते हैं कि गार्टर स्टर्नम के पीछे गया हुआ है या नहीं गया। ठीक है। और इसके अलावा इंस्पेक्शन पे आप क्या दें? हाँ जी जी, ये भी कुछ बता रही है ये। हाँ जी, क्या और क्या देखोगे? आइज़ देखोगे कि आपके सामने, और आइज़ में क्या देखोगे? अक्सर थर्मस आई को तो नहीं हुई। और देखने का तरीका क्या? दो तरीके। एक, आप खड़े होके फोरहेड के लेवल पे देखो ना, इधर आपके फोरहेड के लेवल से आइज़ आगे क्यों नहीं प्रोट्रूड करनी। दूसरा, आप लेटरली देख सकते हो साइड पे तरफ, एक फोरहेड के लेवल पे, एक लेटरल। आइज़ फ्रंट पे प्रोट्रूड तो नहीं की, अगर की भी क्या है एग्जैक्ट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छा इंस्पेक्शन पे और क्या देखना है? नेक एक्सपोज हुई है, आप देख रहे हो। विजिबल स्कार, पहले अगर सर्जरी हुई ना, स्कार। विजिबल डिस्कलरेशन नेक, विजिबल पल्सेशन। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर आपने मूवमेंट देखनी है, फिर आपने सबसे पहले साइज़ को डिस्क्राइब करना है, फिर मूवमेंट बतानी है, फिर स्कार बतानी है, फिर डिस्कलरेशन बतानी है, फिर विजिबल पल्सेशन बतानी है। और हाँ, एक चीज़ और, स्वेलिंग जब आप देखते हो ना, आपने साइज़ बता दिया, साइज, शेप बता सकते हो स्वेलिंग। फिर आप सरफेस बता सकते हो, सरफेस कैसी होगी या स्मूथ होगी। स्मूथ स्वेलिंग कब होती है? डिफ्यूज गाइटर, जिस तरह ग्रेव डिजीज या सिंपल डिफ्यूज गाइटर, जो प्यूबर्टी गाइटर भी होता है। सही। उसमें स्वेलिंग कैसी होगी? डिफ्यूज। या स्वेलिंग कैसी हो सकती है? नोडुलर। नोड्यूल सिंगल भी हो सकता है, नोड्यूल मल्टीपल भी हो सकता है। यानी स्वेलिंग को आइदर भी नोडुलर swelling with solitary nodule, or there may be multiple nodule in the thyroid. Multiple भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। ये आपने बताना है कि swelling डिफ्यूज है, सिंगल नोड्यूल है या मल्टीपल है। ये सारे आप कैसे बताते हो? इंस्पेक्शन। अच्छा, इसके अलावा यहाँ इंस्पेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है? पल्पेशन आपने कौन करेगा? हाँ जी, एनी वॉलंटियर पल्पेशन के लिए? हाँ जी, ऐसा आप करेंगे पल्पेशन। अच्छा, पल्पेशन मैंने आपने शुरू कहाँ से करनी है? खुद किया हुआ या खुद हुआ? खुद हुआ नहीं आप? हाँ जी, आप सब पहले से साइन देखो। जस्ट लुक एट दिस साइड। पेशेंट ने, मैंने इससे क्या पूछा कि कुछ नहीं किया हुआ है आपने इसे? कहते नहीं, हुआ हुआ है ये। हाँ जी, कैन एनीबॉडी डिस्क्राइब हिज राइट हैंड? हाँ जी, ये देखो ऐसे हुआ हुआ हाथ, इसका हाथ ऐसे हुआ हुआ। नहीं, इसको मैं
हाँ जी, वेट बताओ क्या हुआ है? वेट टिप कौन सा स्पाज़ में ये? So your question must कार्पोक्यूटिस स्पाज़। हम क्या हुआ? अडैप्ट हुआ है। हम अडैप्ट हुआ है। ये मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट से क्या हुई नहीं है? फ्लेक्स हुई नहीं है। और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट के एक्सटेंड हुए हैं, एक्सटेंड हुए हैं। गौर से देखो, इधर एक्सटेंशन है, इधर फ्लेक्शन है, ये एडक्शन है। तीन मूवमेंट है इसमें। ये कार्पोक्यूटिस स्पाज़ है। किसमें होता है ये? हाइपोकैल्सीमिया में। किसमें? टेटनी में। टेटनी में कार्पोक्यूटिस स्पाज़ में होता है। ये इसको टिपिकल, इसमें नहीं है साथ में, इसमें भी ऐसे हुआ है ना। इसको शी हैज़ डेवलप्ड हाइपोकैल्सीमिया आफ्टर थायराइडेक्टमी। किस वजह से? हाइपोपैराथायराइडिज्म। सही। ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल कैल्शियम, और कैल्शियम भी ठीक हो जाएगा। सही। ये तो ऐसी साइड जैसे आगे, ये नॉर्मली थायराइड में, गटर में कार्पोक्यूटिस स्पाज़ नॉर्मली नहीं होता अनलेस पेशेंट ऑपरेट हो और उसको है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप पामर स्वेटिंग देखते हैं, इधर ही पाम पे आप टच करिए और देखिए स्वेटिंग तो नहीं है। फिर आप पल्स देखिए। ये चीज़ें जो आप हमेशा भूल जाते हैं, तो आप स्टार्ट ही यहाँ से करें, स्वेटिंग, पल्स, और साथ ही क्या करें? दोनों हाथ सीधे करें, पेपर रखें और ट्रेमर देखें। पेशेंट में ये तीन काम आप स्टार्ट नहीं करना। क्या क्या? पामर स्वेटिंग, पल्स और ट्रेमर्स। ये तीन चीज़ें अपने इंस्पेक्शन में स्टार्ट ही पे कर लेंगे। सही। ये करने के बाद फिर आपने थायराइड पे जाना है, और थायराइड को सबसे पहले क्या करना है? कंप्लीट करना है। इसमें हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उसकी सी पेट नहीं हुई, थायराइड है ही नहीं। इसकी नियर टोटल थायराइडेक्शन नहीं हुई है। हार्डली को 1-8 ग्राम थायराइड है, अदरवाइज बोला कि थायराइड जरूर है। तो अपनी कार्पोक्यूटिस स्पाज़ देख लिया, दैट यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज जब भी कोई मरीज है। और खासतौर पर पोस्ट ऑपरेशन जब तक थायराइड का, उसमें ये जरूर देखते हैं। और दूसरा एक साइन होता है चॉपस्टिक साइन। वो क्या होता है? चॉपस्टिक साइन क्या होता है? CHOPSTIC, चॉपस्टिक साइन। अगर आप एंगल ऑफ मैंडिबल, सॉरी एंगल ऑफ मैंडिबल पे नहीं, TM जॉइंट पे, फेशियल नर्व यहाँ से निकल रही है प्रोटेस से, इधर आप टैप करें तो मसल की ट्विचिंग होगी, फेशियल मसल की ट्विचिंग। ये चॉपस्टिक साइन। तो ये दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन है। और पेशेंट के आपने क्या करना है? थायराइड को कैलकुलेट करना है, देखना है कि डिफ्यूज स्वेलिंग है या नोडुलर स्वेलिंग है, और थायराइड को मेजर करना है। मेजरिंग टेप लेनी है और राइट लोब को मेजर करना है, वर्टिकल एक्सिस में, ट्रांसवर्स एक्सिस में। फिर लेफ्ट लोब को मेजर करना है, फिर एस्टिमस को भी मेजर करना है अगर एस्टिमस नहीं है। तो ये आपने टेक्निकली टेप लेके एग्जैक्ट मेजर करना है कि कितने सेंटीमीटर। ठीक है। आपने कंसिस्टेंसी भी देख ली, आपने साइज भी मेजर कर लिया, आपने टेंडरनेस भी देख ली। टेंडरनेस का कब देखते हैं? जब आप परपेट करते हैं तो पेशेंट को अगर पेन हो रही है तो उसे टेंडरनेस करते हैं। फिर आपने टेकिया देखना, टेम्परेचर देखना, टेकिया, टेम्परेचर, टेंडरनेस, 3 चीज़ हैं ये। फिर आपने कंसिस्टेंसी देखनी है, स्मूथ है, नोडुलर है। और ये जब आप देख चुके हो, फिर आपने कॉकर्स टेस्ट करना है। कॉकर्स टेस्ट क्या होता है? तो आप दोनों साइडों से, मैं दबाऊँगा नहीं, अपना फिसल दोनों साइडों पे ग्वाटर पे हाथ रखना है। इसमें तो ग्वाटर है नहीं ना, ग्वाटर पे हाथ रखना है और उसको सेंटर की तरफ दबाना है। जब आप ग्वाटर पे हाथ रख के उसको सेंटर की तरफ दबाओगे तो क्या होगा? प्रेशर किस पे पड़ेगा? काले थायराइड पे, और फिर ट्रेकिया पे। सही। जब आप ट्रेकिया पे प्रेशर डालेंगे और ट्रेकिया पे अगर सॉफ्टनिंग हुई, जिसको ट्रेकियो मलेशिया
क्या हो? अगर टेकिया की शॉर्टनिंग हुई हुई है और टेकिया को आप दबा रहे हो स्पैजम तो क्या होगा? टेकिया को लैप्स कर अब देखिए ना, ये चीज़ अगर सॉफ्ट है, कोई साइडों से दबा रहे हैं तो ये बंद नहीं होगा। तो टेकिया जब कोलैप्स होगा तो पेशेंट को क्या होगा? ब्रीथ नहीं कर पाएगा, क्या एकदम से ब्रीथ नहीं कर पाएगा। स्टाइगर हो जाएगा, तो उसकी ब्रीथ कर नहीं पाएगा। सही है? तो पेशेंट को क्या होगा? स्टाइगर हो जाएगा। अगर ये स्टाइगर हो रहा है प्रेस करने पे तो ये तो कॉकर्स टेस्ट पॉजिटिव है। कॉकर्स COCHERS, तो इसको कॉकर्स पहले बोलते हैं। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट इसको जिन्होंने सिर्फ बुक पढ़ी होती है उसको कॉचर्स भी कहते हैं। सही है ना? एक्चुअल वर्ड इज कॉकर्स। कॉकर एक सर्जन का नाम है जिसके नाम पे ये शियन भी है, कॉकर शियन, उसके नाम पे ये साइन भी है। सही है? तो आपने कॉकर साइन इलिस्ट्रेट करना है, बाकी आपने कैलकुलेशन करनी है सारी। आपने बाकी डॉक्टर वाला पेशेंट आ जाएगा किसी दिन आपके होते, फिजिकल एग्जामिनेशन आप पेशेंट को करवाएंगे, फिजिकली करवाएंगे ताकि आप ये सारे साइन इलिस्ट्रेट कर सकें। सही है? और फिर पेशेंट में क्या करते हैं? ये देखते हैं कि ये जो बैटन है ये रिक्वेस्टल है कि नहीं। इंस्पेक्शन पे तो आप कन्वर्जन साइन करके देख सकते हो, लेकिन पल्पेशन पे आप कॉकर साइन कैसे देख सकते हो? कोई भी करना चाहिए। पल्पेशन पे आप पल्पेशन पे आप विट्रोस्टर्नल बैटर कैसे देख सकते हो? किसी को कोई आता है? आप देखो बैटर फील करो, बैटर का अगर लोअर बॉर्डर आपको फील नहीं हो रहा तो बैटर विट्रोस्टर्नल है। अगर लोअर बॉर्डर फील हो रहा है तो बैटर विट्रोस्टर्नल नहीं है। हाँ भी क्या तो खत्म हो गया, मैं कर ले रहा हूँ। टाइम क्या हो गया? अभी है 10 मिनट है, मैं ये मुकम्मल कर आप लोग करो रहो। ये देख लो कुछ नहीं शुरू। तो और इसके अलावा एग्जामिनेशन में क्या करना है? और मैं देख के आपको बता रहा था कि आपने रिक्वेशन देखना है तो रिक्वेशन के दौरान तो आप लोअर बॉर्डर फील करें। लोअर बॉर्डर फील हो रहा है तो रिक्वेशन नहीं हो रहा है नंबर 1। नंबर 2 पर प्रेस करो। अगर प्रेशर नोट डल है तो रिट्रोस्टर्नल बर्टर है। सही। और प्रेशर नोट रेजोनेंट नॉर्मली आप प्रेस करते हैं तो पीछे चेस्ट वॉल के पीछे क्या है? प्रेशर नोट कैसे होता है? रेजोनेंट है तो रिट्रोस्टर्नल बर्टर नहीं है। और अगर पीछे इधर बैटरी गया होगा पीछे तो सही। तो 2 तरीके ये हैं। तीसरा तरीका प्लान बैटरी टेस्ट है, रेट्रोस्टर्नल बैटरी। और पैरेंट एग्जामिनेशन में क्या करना है? आइज साइन हम इसमें कर सकते हैं कि उसकी आइज नॉर्मल है। सही है। तो आप मुझे ये बताएं आई के 3 टेस्ट, एक तो एक्सोप्थेल्मस है, वो तो आपने फोरहेड के लेवल पे गए देख लिया कि बस साइड पे गए और देख लिया कि ठीक है, लेकिन वो नहीं है इसमें। ठीक है। और आइज़ में कौन कौन से टेस्ट करते हैं? आधे दिन डॉक्टर साहब आप आ जाए, डॉक्टर साहब वो करके बताएंगे हम सबको। एक तो सर आपने आपने वही 2 टेस्ट करके देखें, लिड लैग, लिड रिफ्लेक्शन और लॉस ऑफ कन्वर्जेंस। 3 चीज़ें मेरे चेक करते हैं, लिड लैग, लिड रिफ्लेक्शन और कन्वर्जेंस। 3 चीज़ें मेरे ये साथ मैंने आपको बिल्कुल आसान कर दिया, इसमें मुझका काम नहीं है याद करवाने का। सही। सबसे पहले लिड लैग करके हम सब
लिड लैग आंखें कैसे बंद करवाओ, एक आंख खुली रह जाएगी थोड़ी सी। आंखें बंद कराना, आंखें खुली रह जाएगी। इसकी आंखें बंद करवाएंगे तो आंखें खुली रह जाएंगी बंद क्या कहता है? तो पेशेंट आप चेक करनी हो, आप चेक करवाते हैं तो अभी तो डाई फंक्शनल है कि नहीं, आप आंखें बंद करवाते हैं करवा लेते हैं। अगर पेशेंट आप डैमेज है तो पेशेंट आँख बंद नहीं कर सकते, सही ना? वो तो पेशेंट आपके टेस्ट है, ये बैठे का टेस्ट है। लेकिन लिड लैग का तरीका ये है, आप पेशेंट के सामने खड़े हो तो पेशेंट को कैसे वो आपकी करते हैं, लेकिन मेरी उंगली और सर नहीं हिलाना, सर सीधा रखना, ये मेरी उंगली की तरफ देखते जाओ। आपने अगर गौर किया हो, जब मैंने अपनी फिंगर मूव की और पेशेंट को कहा टू फॉलो द फिंगर, तो उसका लिड और आई बॉल साथ साथ में होते हैं। आई बॉल ने भी मूव किया और लिड ने भी मूव किया। लेकिन अगर लिड लैग हो तो आई बॉल मूव कर जाएगा, लिड पीछे रह जाएगा, सही नहीं? लिड विल लैग बिहाइंड द आई बॉल, सही है? तरीका यही है, सामने खड़े होना है, उसको कहना है कि सर नहीं हिलाना, फिर मेरी उंगली को देखते हैं। देखिए लीड ब्रीथ जरूर कर रही है, लेकिन लिड और आई बॉल इकट्ठे नहीं, यस सर। ये तो लिड लैग हो गया। और इसके बाद हो गया लिड रिटेक्शन, वो आप कैसे देखते हैं? लिड रिटेक्शन कैसे देखते हैं? अगर आप एक दूसरे को देखो, आप सब लोग एक दूसरे को अगर आप देखो तो आपको नज़र आएगा कि आप इंफीरियर लिम्बस तो आप किसी भी बंदे में देख सकते हो। यस सर। इंफीरियर लिम्बस पता है कि कॉर्नियोस्क्रियल जंक्शन है, यस सर। सही, लेकिन जो सुपीरियर लिम्बस है दैट इज़ कवर्ड बाई अपर आई। यस सर। इसमें भी देख लो, एक दूसरे को देख लो, आप देखो कि जो सुपीरियर लिम्बस है दैट इज़ कवर्ड बाई आईलिड, और जो इंफीरियर लिम्बस है दैट इज़ नॉर्मली विजिबल, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर सुपीरियर लिम्बस भी विजिबल हो, अगर सुपीरियर लिम्बस भी विजिबल हो तो लिड फिर क्या है? रिट्रैक्शन पॉजिटिव। आप इस सिंपल मरीज को देखें, इसको देखें, लोअर लिम्बस आपको नज़र आ रही है, यस। अपर लिम्बस कवर्ड है लिड से, ये नॉर्मल है। अगर अपर लिम्बस भी मुझे नज़र आ रही हो तो लिड रिट्रैक्शन पॉजिटिव, ठीक हो गया? तो ये बिल्कुल आसान है, तीनों साइन। तीसरा क्या है? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कैसे देखनी है? तो आपने दूर खड़े होना, पेशेंट को कहना आपकी फिंगर को देखें, पहले अपनी फिंगर ऐसे रखी हुई स्ट्रेट रखी, लेकिन मेरी उंगली को देखते जाना, मेरी उंगली को देखते जाओ, उंगली को देखते जाओ। देखिए उसने पहले कन्वर्ज नहीं किया, एंड में जाके उसने कन्वर्ज कर दिया, यस सर। सही है? उसमें नॉर्मल है कन्वर्जेंस। तो अगर लॉस ऑफ कन्वर्जेंस होगी, पेशेंट सामने दिखता रहेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, सही है? ये 3 आई के टेस्ट आपको अच्छी तरह ये क्लियर होना चाहिए। इनके मुश्किल नाम भी हैं इन टेस्टों के, तीनों टेस्टों के। एक मोबियस साइन है, एक स्टिल वैक्स साइन है, इस तरह के नाम हैं, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये याद रखो, यही 3 नाम। लिड लैग है, लिड रिट्रैक्शन है, कन्वर्जेंस। ठीक हो गया? तो चलो अभी आप नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो, लेकिन आइंदा से कोशिश किया करो आपको पहले हिस्ट्री लो। यस सर। अगर आप हिस्ट्री जल्दी ले लेते हैं ना तो हम एक केस और डिस्कस कर सकते हैं, यस सर। सही है? 8:30 से 9 तक अगर हिस्ट्रियाँ 3 ले लें ना यस सर। तो उनमें 2 केस कोई भी रैंडम डिस्कस कर सकते हैं। रैंडम का मतलब है कि उसी वक्त फैसला करेंगे, लेकिन हिस्ट्री 3 लोग 3 ग्रुप में, आइंदा से पहले ले लेंगे। सही है ना? Thank you. आइंदा से क्या, कल से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर वो लॉग बुक साइन करवा देंगे, बाद में करवा लेंगे। अगर कोई मुझे करा लेंगे, कोई नहीं। थैंक यू सर। अच्छा, तो ये आज हुआ है केस डिस्कस। रज़िया थी 60 ईयर की, कश्मीर रेजिडेंट, कश्मीर यानी एपिडेमिक एरिया था, आयोडीन डेफिशिएंसी वाला, तो इसको क्वाइटर हुआ था। मैरिड थी, ये सारी इसकी हिस्ट्री थी। चीफ कंप्लेन थी स्वेलिंग इन नेक,
डिफ़िकल्टी इन swallowing, स्वेटिंग और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग जो है इसका जो ये तक कि स्वेलिंग फॉर 4 years थी, प्रोग्रेसिवली इनलार्ज इसका मतलब है रिलीव्ड टेम्परेली बाय मेडिसिन एसोसिएटेड विद पेन। बीपी था इसको 4 साल से, पल्पिटेशंस भी थी, डिस्निया भी था, नो हिस्ट्री ऑफ एस्थमा और नो हिस्ट्री ऑफ सर्जिकल हिस्ट्री। ये तो हमने यहाँ तक ली थी। अब ये सर ने एडिशन किया कि हमने क्या क्या नहीं लिया इसमें। स्वेलिंग प्रोग्रेस कैसे हुई ये अपने पूछना था कि 4 साल थी और ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई थी या नहीं, और स्वेलिंग जो थी वो किधर थी, इन फ्रंट थी या राइट पे थी या लेफ़्ट थी या मिडिल। तो इस पेशेंट में 3 जगह पे थी, राइट पे भी थी, लेफ़्ट पे भी थी, मिडिल पे भी थी। फिर पेनफुल स्वेलिंग थी या नहीं, तो सर ने पूछा था कि किस वक्त होती है, तो उसने कहा था कभी कभी होती है, ठीक है ना, कभी कभी होती है। और स्वेलिंग जो थी वो स्मूथ थी या नोडुलर थी, यानी एक गिल्टी बनी हुई थी, अब बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ बनी हुई थी। नोडुलर में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक गिल्टी, दो बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ, और स्मूथ में जो यानी जो डिफ्यूज़ स्वेलिंग होती है वो हमारे पास डिफ्यूज़ गाइटर में होती है, वो आगे आएगा। और गिल्टियाँ थी या एक ही सूजिश थी, ये एक चीज़ हमें पूछनी होती है। गाइटर का जो था ये प्रॉफ में भी आया हुआ था एग्जामिनेशन पिछले साल। इसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि डिस्फेजिया हमने पूछा था, स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी इसमें थी, डिस्निया ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी इसमें थी, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ स्वेलिंग हमने इसका पूछना था, सर ने कहा था मूवमेंट ऑफ स्वेलिंग, सर ने कहा था ये हमने पूछना है, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ स्वेलिंग वो हमने पूछना है। बाकी इसमें जो है ना 3 होते हैं बाकी इसमें जो होते हैं ना 3 थायराइड्स होते हैं, यू थायराइड, हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइड। यू थायराइड जो है उसमें सिम्टम्स नहीं होते हाइपो और हाइपर के, ये हमने कंफर्म करना था। हाइपो में क्या होता है, पेशेंट को सर्दी ज़्यादा लगेगी, हाइपोथायराइड में ये एक पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन हाइपर में इसके ऑपोजिट गर्मी ज़्यादा लगेगी, इंटॉलरेंस टू हीट होगा, पल्पिटेशन होगी, स्वेटिंग होगी, तीनों इसमें पॉजिटिव थी। वेट लॉस भी था, पल्पिटेशन भी थी, स्वेटिंग भी थी और इंटॉलरेंस टू हीट भी था, तो ये हाइपर की तरफ ज़्यादा था। एपिटाइट जो था इसमें ज़्यादा हुआ था, इस पेशेंट में नॉर्मल था, लेकिन हाइपर में एपिटाइट ज़्यादा होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, और हाइपर में इस वजह से डायरिया भी होता है, और हाइपर में कॉन्स्टिपेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेट लॉस का पूछना होता है, ये सर ने पॉइंट्स बताए थे। हॉर्सनेस वॉइस का पूछना होता है क्योंकि रिकरेंट नर्व्स को भी वो डैमेज कर देता है मेलिग्नेंसी के केसेस में, ये मेलिग्नेंसी का मतलब है इन दोनों में। लिम्फेडिनोपैथी भी इसमें होती है, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस में हो जाते हैं। लंग्स में अगर मेटास्टेसिस करता है तो डिस्निया, हेमोप्टिसिस और चेस्ट पेन होता है, और अगर बॉन में करता है तो बॉन पेन होता है। और डिस्निया जो होता है इसमें क्या कहते हैं, डिस्फेजिया जो है इसमें वो मोर मार्क्ड होता है, डिस्फेजिया, इसमें डिस्फेजिया जो है हमारे पास मोर मार्क्ड। इसके अलावा सर ने ये बताया था कि कश्मीर की रेजिडेंट है तो उधर आयोडीन डेफिशिएंट एक कॉमन एरिया है, तो इसका मैकेनिज़्म क्या है वो हमें पता होना चाहिए कि आयोडीन डेफिशिएंट कॉमन एरिया में क्यों गॉइटर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो आयोडीनिफिकेशन और ऑर्गेनिफिकेशन पूरा मेथड पता होना चाहिए, मैकेनिज़्म। आयोडीन की कॉजेज़ क्या, गॉइटर की कॉजेज़ क्या हो सकती है, एक आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से TSH ज़्यादा होगा तो वो थायराइड को ज़्यादा स्टिमुलेट करके गॉइटर करवा देगा, ठीक है। एंजाइम जो आयोडीनिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वो अगर डेफिशिएंट हो जाए तो मेनली ये कॉज है, और भी वैसे होती हैं। इसके अलावा क्या है, एग्जामिनेशन पे अब आ गए। हिस्ट्री हमने यहाँ तक कवर कर ली। एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे, स्वेलिंग जो है वो फ्रंट ऑफ नेक पे है या बोथ साइड्स पे, वो देखेंगे। अप्रॉक्सीमेट साइज़ 8 to 10 सेंटीमीटर, वो जो पूरी जो उसकी ड्रेसिंग हुई होती है नेक के ऊपर, वो सारी हम देखेंगे, ठीक है ना। और ये भी हमने देखना है, और उससे इसके साथ शेप भी देखनी है उसकी, ठीक है ना। और ये देखना है कि वो स्वॉलोइंग और प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ मूव करता है या नहीं। स्वॉलिंग ऑफ टंग के साथ सिर्फ गॉइटर मूव करता है, और स्वॉलिंग और प्रोट्रूजन दोनों के साथ जो अगर मूव करे वो थायरोग्लॉसल सिस्ट मूव करती है, तो ये दोनों में फ़र्क भी यहाँ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर पेंडेंटेंस हम टेस्ट हम करते हैं, ये वाहिद टेस्ट है इंस्पेक्शन में जो हमें बताता है कि रेट्रोस्टर्नल थायराइड है या नहीं। बाकी जो 2 टेस्ट हैं वो एग्जामिनेशन में आगे आएंगे। इंस्पेक्शन में ये एक टेस्ट है, वो आगे पैल्पेशन में जब हम आएंगे तो 2 टेस्ट हुआ, तो टोटल 3 टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि रेट्रोस्टर्नल थायराइड है या नहीं है, मतलब गॉइटर है या नहीं है। पेंडेंटमेंट टेस्ट में क्या करते हैं, रेज बोथ आर्म्स करेंगे 1 मिनट के लिए और फेस देखेंगे, अगर वो रेडिश फेस हो रहा है तो वो रेट्रोस्टर्नल गॉइटर का पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा, पेंडेंटेंट टेस्ट पॉजिटिव यानी रेट्रोस्टर्नल गॉइटर है। फिर आइज़ देखेंगे, अगर आइज़ में एक्सोप्थेल्मस हमें नज़र आएगा तो क्या होगा कि हम आई के लेवल पे जाके देखेंगे, लेटरली साइड से भी देखेंगे और फोरहेड को ऊपर से भी फोरहेड के लेवल पे भी देखेंगे कि अगर प्रोट्रूडिंग ऑफ आइज़ है तो एक्सोप्थेल्मस है। विजिबल स्कार, विजिबल डिस्कलरेशन, विजिबल पल्सेशन, ये देखेंगे। मूवमेंट देखेंगे, सरफेस जो है वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है ना, स्मूथ है डिफ्यूज़ गॉइटर में और या नोड्यूलर है, और नोड्यूलर भी सिंगल है या मल्टीपल है, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। डिफ्यूज़ गॉइटर यानी स्मूथ सरफेस, नोड्यूलर सिंगल नोड्यूल या मल्टीपल नोड्यूल्स।
और पेल्पेशन। अब पेल्पेशन का स्टेप आ गया, अब हम पेशेंट को टच करने जा रहे हैं। ये अभी तक सारे स्टेप्स जो थे हमारे इंस्पेक्शन में थे, और इसमें एक ये वाइट टेस्ट था पेंडेंडेंट टेस्ट, जिससे हमें पता चल रहा था रेट्रोस्टर्नल गॉइटर है या नहीं है। बाकी जो 2 टेस्ट हैं रेट्रोस्टर्नल गॉइटर के लिए वो आगे आएंगे। तो टोटल 3 टेस्ट होते हैं हमारे पास रेट्रोस्टर्नल गॉइटर के लिए। पेल्पेशन में हमने जब पेशेंट के हाथ देखे थे तो दोनों हाथ पेशेंट के ऐसे हुए हुए थे, ऐसे मुड़े हुए थे। तो सर ने कहा तो 3 चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं, डिप्रेस थंब नज़र आ रहा है, और मेटाकार्पो फ्लेंजियल जॉइंट फ्लेक्स हुए हुए हैं, और ये आगे से एक्सटेंड हुए हुए हैं। तो 3 जो हमारे पास मूवमेंट इसके दोनों हाथों की ऐसी हुई थी। तो ये जो तीनों मूवमेंट है ये इसको हम कहते हैं कार्पोपीडल स्पाज़म। कार्पोपीडल स्पाज़म, और ये हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट में होता है, और हाइपोकैल्सीमिया इस पेशेंट में हो गया था आफ्टर थायराइड सर्जरी। और इसमें सिंपल सा हाल है कि हम इसमें कैल्शियम देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, 3 मूवमेंट्स कार्पोपीडल स्पाज़म हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, और इसमें सिंपल कैल्शियम देंगे। तो अब आते हैं पेल्पेशन पे, हम स्टेप पे, ठीक है ना। पेल्पेशन स्टेप पे क्या होगा कि उसका पहले हाथ में ऐसे अंदर हाथ की तेली भी इधर हाथ फेर के देखेंगे कि पाल्मर स्वेटिंग तो नहीं हो रही, ट्रेमर्स देख लेंगे और पल्स देख लेंगे। ये 3 चीज़ें शुरू में ही हम देख लेंगे, ठीक है ना। फिर हम थायराइड की तरफ जाएंगे। चोवेस्ट साइन हम देखते हैं, TMG जॉइंट जो होता है, ठीक है ना, मैंडिबुलर जॉइंट, इस पर हम टैप करेंगे। अगर फेशियल मसल ट्विच कर रहे हैं तो ये चोवेस्ट साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 T's सर ने कहा था इंपॉर्टेंट, आप याद होना चाहिए। टेंडरनेस, वो हम पेल्पेट करते हैं हमें पता लग जाएगा उसको दर्द तो नहीं हो रहा। टेम्परेचर और ट्रेकिया देखेंगे। पहले ये 3 चीज़ें एडवांस में की, फिर चोवेस्ट साइन किया, फिर 3 T's किए। फिर उसके बाद स्मूथ है या नोडुलर है वो हम देख लेंगे अब पेल्पेट करके कि गिल्टियाँ एक हैं ज़्यादा हैं। फिर कॉकर्स टेस्ट हम करेंगे। एक ये चोवेस्ट साइन हो गया TMG जॉइंट वाला, आप कॉकर्स टेस्ट करेंगे। इसमें जो है ना, ये हमारे पास कॉकर्स टेस्ट में ये होता है कि पेशेंट के जो गॉइटर है उसको हम दोनों लैटरल साइड से प्रेस करेंगे, और जब प्रेस करेंगे तो वो फोर्स एग्जर्ट करेगा दरमियान में ट्रेकिया के ऊपर, ट्रेकिया कोलैप्स करेगा और स्ट्राइडर जो होगा उन पेशेंट में देखा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है ना। ये मैं साथ कोशिश करूँगा यहाँ अटैच भी कर दूँ इसकी चीज़ें रिलेवेंट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, गॉइटर को फील करेंगे। अगर गॉइटर का लोअर बॉर्डर जो है, अगर गॉइटर का, इसमें हमारे पास जो है ना कॉकर्स टेस्ट जो है वो हम दोनों प्रेसेस करते हैं इसमें, और जब इसमें दोनों प्रेस करते हैं तो ट्रेकिया कोलैप्स करते हैं और स्ट्राइडर की आवाज़ आएगी, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास है फील गॉइटर करेंगे। अगर लोअर बॉर्डर फील होता है गॉइटर का, अगर इफ़ लोअर बॉर्डर नॉट फेल्ट, अगर लोअर बॉर्डर जो है वो अगर फील नहीं होता तो हमारे पास जो रेट्रोस्टर्नल है वो रेट्रोस्टर्नल होगा। अगर गॉइटर में लोअर बॉर्डर फील नहीं होता तो इसका मतलब वो रेट्रोस्टर्नल चला गया, ये रेट्रोस्टर्नल गॉइटर है। ये हमारे पास दूसरा टेस्ट है। पहला इंस्पेक्शन में हुआ था, दूसरा ये हुआ है, ठीक है। अब तीसरा जो है आगे ये आ गया परकशन नोड। परकस करेंगे, सर कह रहे थे सीने पे, इधर सीने पे सर ने इधर ऐसे हाथ रखा था इस पॉइंट पे, इधर कुछ कह रहे थे, हाँ इधर ही, बाकी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। वो सर कह रहे थे अगर परकशन नोड डल है, वैसे रेजोनेंट है, अगर डल है तो इसका मतलब रेट्रोस्टर्नल गॉइटर हो गया है। तो 3 टेस्ट हो गए रेट्रोस्टर्नल गॉइटर के लिए, 2 ये हो गए और एक पीछे जो एंटी टेंडन जो था, एक तो पीछे ये वाला था पेनबेंडेंट टेस्ट। तो 3 हो गए रेट्रोस्टर्नल गॉइटर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने और क्या किया है, उसके बाद जो 3 थे हमारे पास, आइज़ की एग्जामिनेशन थी, कन्वर्जेंस, वो भी पीछे सर ने ऐसे दूर खड़े होकर ऐसे उंगली करते हुए करीब लाए हैं और देखा है कि दोनों आइज़ कन्वर्ज कर रही, यानी लिड लैग और लिड रिट्रैक्शन। लिड लैग में सर ने आहिस्ता आहिस्ता नीचे दिखाया और देखा कि लिड पीछे लैग तो नहीं कर रही, आई बॉल के साथ लिड दोनों इकट्ठी मूव करी डाउनवर्ड, यानी लिड लैग ये था, ठीक है, वो भी पीछे कर परफॉर्म हो गया। लिड रिट्रैक्शन में ये होता है कि लिड रिट्रैक्शन टेस्ट में भी ये होता है कि लिड रिट्रैक्ट तो नहीं कर रही। जब हम उसे एक परफॉर्मेंस करवाएंगे तो वो परफॉर्मेंस भी इससे पिछले वीडियो में अटैच है। तो यहाँ हमारा अभी फ़िलहाल गॉइटर का जो है वो एग्जामिनेशन थोड़ा सा कवर हो गया।